मॉर्निंग ट्रेडर्स, चलिए आज मैं आपको एक चीज़ से छुटकारा दिलाता हूँ कि जो अभी तक आप लोग कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं ना, और 10-10, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये के स्टॉप लॉस से डर जाते हैं कि 10 रुपये जाएगा, 50 रुपये जाएगा, वो 30 पॉइंट नीचे गिरता है, आप एसएल काट के निकलते हैं, है ना। लेकिन आपका व्यू लॉन्ग की तरफ है, तो बार बार आपके साथ क्या होता है कि आपने जैसे अप साइड के लिए, यहाँ से ये अप साइड के लिए ट्रेड लिया है, ये ऐसे ऊपर जाने के लिए आपने ट्रेड लिया है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे देखिए, ये 3 कैंडल्स में बार बार नीचे आया, इस कैंडल में नीचे आया, तो आप काट के निकल गए। लेकिन व्यू क्या है अप साइड के लिए, अगर आप ऊपर जाने के लिए बाज़ार में सोच रहे हैं और अगर आप 20-30 पॉइंट से डरते हैं, तो हैजिंग के अलावा कोई दूसरा तरीका रास्ता है ही नहीं जिससे आप सक्सेस कर सकें, क्योंकि बार बार वो सिर्फ आपके एसएल ट्रिगर करेगा और लॉन्ग टर्म में वो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। ऐसा आपके साथ बार बार होता है। आप ट्रेड लेते हैं, वो आपका एसएल टच करता है, फिर उसके बाद उसी साइड जाता है जिधर आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। उस चीज़ से कैसे बचा जाए, अपने लॉसेस को कैसे कम किया जाए, जितना आप सोच रहे थे, जितना आप एसएल काट के निकल आए होंगे ना, यहाँ पर लॉस भी उतना ही देना है, टारगेट पूरा लेना है। कैसे संभव है? ये हैजिंग के थ्रू संभव है। देखिए, एक तरह का हैज मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, आपको लग रहा है कि मैं लॉन्ग जाने के लिए हूँ, ऊपर अप साइड मार्केट मूव करेगा, लेकिन आपको यहाँ से 200, 300, 400 पॉइंट गिर जाए, उससे कोई लेना देना नहीं, बस वो एक समय के बाद जाना ऊपर ही चाहिए। ये आपका व्यू होना चाहिए, है ना। एक बड़े लेवल पे स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए कि 700 पे, 3300 पे मार्केट खड़ा है और मैं चाहता हूं कि जब तक इसके नीचे ना आ जाए तब तक तो नहीं काटेंगे, क्योंकि एक बड़ा गैप चाहिए। मार्केट ऐसे आसानी से एसएल ना ले, देर लगे और मेरा पैसा भी ज़्यादा ना जाए। बाइंग आप करते हैं ऑप्शन में, बहुत तेज़ी से प्रीमियम डिके होता है और वैल्यू जाती है उसकी, तो आपको बहुत बड़े लॉस दिखते हैं स्क्रीन पर। इस वजह से आप 30, 35, 50 पॉइंट को काट के निकलते हैं। उन सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाता हूँ आपको, सिर्फ एक सिंपल तरीके से। देखिए, ध्यान से सुनिए क्या कर रहा हूँ मैं। पहले मैं सिर्फ एक टेक्निकल की तरह चार्ट पर एक ब्रेकआउट देखूंगा। कैसा ब्रेकआउट? इस तरह का। देखिए, आपको भी दिखा देता हूँ कि मुझे दिख रहा है कि ये एक ब्रेकआउट लेवल है, इस तरह से दिख रहा है ये, और क्लोजिंग इसके ऊपर लगातार हुई है। देख रहे हैं, क्लोजिंग इसके ऊपर अच्छे से हुई है। एक कैंडल 3-4 घंटे तक मार्केट क्लोज किया है। अब ये व्यू अपसाइड के लिए है, मंडे को ये अपसाइड का व्यू है, मेरा भी है, और मैं ये हैजिंग करके गया हूँ तो ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 33,700 पे मार्केट खड़ा है, मुझे लगता है 34,400 तक चला जाएगा, या 300 तक चला जाएगा, या 500 या 600, जो भी मुझे लगता है। लेकिन मेरा एसएल जो है ना, वो 33,200 के नीचे होगा। इससे पहले ट्रेड नहीं काटूंगा, बिल्कुल गलत हो जाऊंगा ना तभी काटूंगा। और इसके लिए क्या करना होगा, अभी तक आप क्या करते थे, ऑप्शन को बाई करते थे। क्या ऑप्शन बाई करते थे? अब आप क्या करेंगे, एट द मनी। मतलब एट द मनी का मतलब हुआ, जहां पर निफ्टी बैंक का प्राइस चल रहा है उसी के सबसे नियर बाई जो स्ट्राइक प्राइस आता है, उस कॉल ऑप्शन को बाई करना है। जहां पर बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है उसके नियर बाई जो स्ट्राइक प्राइस आता है, वो कॉल ऑप्शन आपको बाई करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे गए, 33,600 को ऐसे पकड़ा और इस तरह से लगा लिया स्क्रीन पे 427। अब बताइए, अगर आप इसको बाई करते हैं और आप इतना बड़ा एसएल 33,700 पे ये फ्यूचर का प्राइस है और ये 200 के नीचे आपका आ जाए, तो ये गए आपके 400 रुपये, पूरा आपका रिस्क है। ये 10,000 रुपये आपका कौन बचाने वाला है? कोई नहीं बचाएगा। ये 10,000 रुपये कौन बचाने वाला है? कोई नहीं बचाएगा। मान लेते यहीं खड़ा रहे, एक्सपायर कर जाए 30 तारीख को, तो भी ये पूरा, इसमें पूरा टाइम वैल्यू है 27 पॉइंट को छोड़कर, पूरा क्या है 400 पॉइंट टाइम वैल्यू, तो भी इसमें सिर्फ 27 पॉइंट बचेगा कि यहाँ से एक पॉइंट अप एंड डाउन ना करे बैंक निफ्टी, जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे। तो 427 में सिर्फ 27 बचेगा, बाकी पूरा का पूरा गया से। बात समझ गए आगे? अब इसी चीज़ को हैज के थ्रू आप अपने लॉसेस को कम कर लेते हैं, बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और एसएल उतना ही जितना आप 100 पॉइंट या 150 पॉइंट में देते। 150 पॉइंट, 100 पॉइंट का एसएल या 50 पॉइंट का एसएल देते, उतना ही एसएल लेना है, वो भी बच जाना है। कैसे संभव है? आप क्या कीजिए, आप नियर बाई रेजिस्टेंस देखिए, नियर बाई रेजिस्टेंस देखिए कि जहाँ तक प्राइस सबसे पहले जाने की संभावना बनती है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आए ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, यहाँ से प्राइस को गिराया गया था ना, देखिए ध्यान से, जहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे सेलर बैठा है। इस सेलर ने पहले सेल किया, रिटेस्ट कराया, फिर सेल किया, बड़े बड़े सेल कर रहा है। मतलब इस सेलर को काटने में मार्केट को बड़ा दिक्कत होने वाला है। अभी इसके नीचे ही मार्केट खड़ा है, इस सेलर के पास जाएगा तो ये ज़रूर सेलिंग की कोशिश करेगा, इतनी आसानी से प्राइस को ऊपर नहीं निकलने देगा। तो क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाला और देखा कि ये प्राइस क्या है, ये प्राइस है 33,890। ये एक क्षैतिज रेखा ऐसे
कवर किया इसके ऊपर से, और 33,890, मतलब 33,900 एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध का प्राइस। रेजिस्टेंस क्या होता है? वो जगह जहां से भाव अभी अभी गिरकर नीचे की तरफ आया हो। देखिए ऐसे समझिए रेजिस्टेंस को, बहुत आसान भाषा में बता देता हूं कि कोई भी प्राइस 100 का भाव चल रहा है किसी स्टॉक का, और 100 के भाव से किसी ने बेचा और वो 80 तक आ गया है। अब सोचिए किसी सेलर ने बेचा होगा तभी 100 से 80 आया है। इसके लिए आपको चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा माइंड से लॉजिकल रहिए। 80 से किसी ने बेचा तभी तो 100 आया है, मतलब फ्रेश सेलर बैठा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है क्वांटिटी को वहाँ पर बैठा के। कौन से भाव पर? 100 के भाव पे। अब लॉट के बायर दोबारा प्राइस को 100 तक ले जाए तो वो दोबारा से वहीं सेल कर देगा। तो 100 का जो भाव है वो प्रतिरोध की तरह है। किस चीज़ का प्रतिरोध है? किसी भी प्राइस के ऊपर जाने का प्रतिरोध करेगा, 100 के ऊपर निकलने से रोकेगा, दोबारा से सेल कर देगा उसी जगह पर। बात समझ में आया? इसी चीज़ को अब आपको क्या करना है, ये देख लिया 33,900 रेजिस्टेंस, ठीक है। 427 रुपये ये जीरो होना है अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया। आपको अपने पैसे बचाने हैं तो क्या कीजिए, यहाँ से 33,900 का कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए। 33,900 का कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए 281। अब मैं आपको बताऊं, अब आप मुझसे पूछिए यहाँ से 10,000 पॉइंट, ये तो 200-300 पॉइंट दिख रहा है, 500 पॉइंट दिख रहा है। 500 पॉइंट का ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ 5,000 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन हो जाए तो आप मुझसे पूछिए कितना लॉस जाएगा, मैं कहूँगा 427 अब भी नहीं जाएगा। अब आपका टोटल लॉस अगर जाएगा ना तो 427 माइनस 281, 427 माइनस 281 कितना आया? 146। 146 रुपये से ज़्यादा कोई आपसे किसी भी तरह से मार्केट से लॉस नहीं ले सकता। ये एक तरीका है मार्केट में का। अब ये कैसे आपको बचाएगा? मान लीजिए ये 30 जून को एक्सपायरी है, अब आप 50 पॉइंट के एसएल से डरते, 150 पॉइंट तो ऐसे यहाँ तक आएगा, 700 से 500 तो 200 पॉइंट चला जाएगा, है ना। लेकिन अब आप यहाँ तक आएगा ना तो भी ये 150 पॉइंट नहीं ले पाएगा, मुश्किल से 80-90 पॉइंट ले पाएगा आपसे, मुश्किल से ले पाएगा तब 80-90 पॉइंट। सोचिए 500 पॉइंट की गिरावट के बाद। अब मान लेते हैं यहीं टच करके ये बाजार घूम गया और ऐसे निकल गया तो भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। अब आप मुझसे पूछिए इसमें प्रॉफिट कितना होगा, तो मैं कहूँगा ये 34,000 के आसपास निकले या 33,900 निकले या 34,400 तक जाए, आपको 300 पॉइंट मिलेगा। 300 पॉइंट्स, 300 पॉइंट समझते हैं? 300 पॉइंट बहुत होता है सर। 300 पॉइंट मिलेगा और 146 पॉइंट का आपका पूरा जब लॉस ले ले दम भर के, तब 146 पॉइंट आपसे ले पाएगा। ये है हैजिंग का कॉन्सेप्ट। इसको अब आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं 33,600 बाई कर लीजिए, 900 सेल कर दीजिए, इसमें मार्जिन बहुत लगता है कि सेल करने में ऐसे दिखाता है कि सेल किया तो ये दिखा रहा है 1,23,000। बताइए इतना पैसा कहाँ से लाऊं मैं, इतना पैसा कैसे लगाया जाए मार्केट में? तो मैं आपको बताऊं एक बात, इसमें मैंने आपको क्या बताया, ये हैज किया है आपने अपना पोजीशन। कोई भी ब्रोकर आपसे पूरा मार्जिन ले ही नहीं सकता क्योंकि उसे आपका मैक्सिमम रिस्क पहले से पता है कि इससे ज़्यादा ये आज जो ट्रेडर बैठा है मार्केट में, ये अच्छा ट्रेडर है, स्मार्ट है, ये आज ज़्यादा लॉस करने नहीं बैठा है, वो आपको मार्जिन देकर जाता है। कैसे? देखिए यहाँ जाइए, ये बास्केट ऑर्डर आया यहाँ पे, ठीक है, ये बास्केट में ऐसे एडिट किया और देखिए इसको यहाँ से डिलीट किया। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, 33,600 को बाई करना है, 33,600 को, या फिर ऐसे उल्टा करते हैं कि आपको लगता है मार्जिन ज़्यादा लग रहा है तो 33,900 का सी मैंने आपको बताया सेल करना है, तो यहाँ पे ये सेल पे गए, ऐड कर दिया। कितना दिखा रहा है? 1,16,000, ठीक है, ऐसे दिखाता रहेगा, सिर्फ दिख रहा है, लगेगा नहीं। अब क्या है, मैंने कहा था 33,600 को बाई भी तो करना है, भूल गए क्या? इसको क्या किया, बाई कर दिया। देखिए 20,000 रुपये ले रहा है, जहां रिक्वायर्ड मार्जिन 1,33,000 पूरा 1,34 के आसपास है, वहां सिर्फ आपसे 20-21 रुपये में ये ट्रेड एग्जीक्यूट कराएगा ब्रोकर। इससे ज़्यादा एंजल हो, कोई भी आप XYZ, शेर खान ट्रेड, टाइगर में से कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी ब्रोकर इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं मांग सकता आपसे, क्योंकि आप हैज पोजीशन में एंटर किया है, मैक्सिमम रिस्क पहले से पता है, कोई पूरा पैसा आपका जाने वाला नहीं है, मुश्किल से जाएगा तो 146। अगर पूरा डूब जाए मार्केट, यहाँ से पूरा 10,000 पॉइंट कोलैप्स कर जाए, गिर जाए तो भी नहीं। बात समझ में आया? इस तरह से हैज के कॉन्सेप्ट को, ये एक तरीका, सिर्फ मैंने आपको एक तरीका बताया हैज करने का कि इस तरह से हैजिंग मार्केट में की जाती है जब आपका व्यू बायस्ड हो। कई तरह की हैजिंग्स होती है सर मार्केट में, कि ये देखिए मार्केट जैसे यहाँ पे एक रेंज में फंस गया था, ये एक मार्केट यहाँ पर एक रेंज में फंस गया था,
ये एक अलग तरह से हैज किया जाएगा, ये एक अलग तरह से हैज किया जाएगा, ये गैप डाउन एक अलग तरह से हैज किया जाता है और बहुत पैसा बनता है, रिस्क है ही नहीं। कई स्ट्रेटजीज तो ऐसी हैं हमारे पास जहां पर 1 पॉइंट का एसएल ये मार्केट आपसे ले ही नहीं सकता। कैसे लेगा सर? आप बोथ साइड पोजीशन लेके बैठेंगे। मैं कहता हूं 5000 पॉइंट अप साइड, 5000 पॉइंट डाउन साइड और चल के दिखाए और आपसे एसएल लेके दिखाए, दोनों तरफ कहीं भी मूव करे पर आपसे स्टॉप लॉस लेके दिखाए, जब भी जाएगा पैसा देकर जाएगा। इस तरह की हैजिंग्स हैं, लेकिन करना नहीं आता है आपको। आप डरते हैं 50-50, 100-100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। बस इस चीज़ को सीखिए, हैजिंग के कॉन्सेप्ट को समझिए और थोड़ा सा चार्ट रीडिंग के साथ इसको मिला दीजिए। इतना बेहतरीन ये एक सब्जेक्ट है कि कभी लाइफ लॉन्ग आप इसमें स्टॉप लॉसेस नहीं ले सकते। जब कमाएंगे तो सिर्फ अर्निंग्स होंगी। ठीक है, थैंक यू ट्रेडर्स।